हेलो पीपल, आइए आइए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सुस्वागतम। चैनल पर आए हैं आप लोग, फिर से एपिसोड सुनने के लिए आए हो ना, है ना। वैसे थंबनेल देखकर तो आपको लगता होगा ना, ओह फाइनली आ ही गई है ये मोहतरमा। वो क्या है ना, हम थोड़े लेट लतीफ़ हैं तो क्या कर सकते हैं। अभी अभी हमारी फ्रेंड ने भी हमें यही बोला, जस्ट अभी बोला कि आपका साबुन बहुत स्लो है मैडम। दीदी, आपके साबुन के साथ साथ आप भी बहुत स्लो हो, ऐसा हमें सुनने को मिल जाता है आए दिन। तो अब क्या कर सकते हैं, हम हैं स्लो भाई। चलो बस, अब इधर उधर की बातें ना करते हुए आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ, जिसके लिए आप लोग आए हो। आई नो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोलती रहती हूँ। तो खैर, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था किसके, दित्या और शर्वरी के, कि लास्ट में दित्या और शर्वरी जो है साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, आपस में थोड़ी बातचीत कर रहे होते हैं। जबकि उससे पहले दित्या ने जो है शर्वरी की जो गोल्ड की चेन खो गई थी वो ढूंढ के दी थी शर्वरी को, जिससे शर्वरी बहुत खुश हो गई थी। तो खैर, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इनका लंच ब्रेक ख़त्म होता ही है, ये दोनों ही अपने अपने क्लासेस में वापस जाते हैं। शर्वरी के फेस पे तो बहुत बड़ी स्माइल होती है, वो जो है अपनी चेन वापस डाली नहीं होती अभी, वो तो हाथ में ही लेके जा रही थी, उसे देखते देखते और हल्का हल्का याद करते हुए, कि इमेजिन करते हुए कि स्पेशल दित्या ने उसे ढूंढ के दी है उसकी चेन उसके लिए। तो वो बहुत खुश होती है, जाती है वापस, और इधर से जैसे वो क्लास में एंटर करते हैं उसके दोस्त, ओहो क्या बात है, इतनी बड़ी स्माइल क्या करके आई है, लाइक दिस, छेड़ने लग जाते हैं उसे। बोल है क्या उससे कि पसंद करते, वो भी तुझे पसंद करती है क्या। ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं उसके दोस्त। अभी शर्वरी कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ था, तो वो बताती है कि उसकी चेन खो गई थी, और नित्या स्पेशली उसके लिए कॉलेज में रुकी थी एक्स्ट्रा टाइम के लिए वो चेन ढूंढने में, और वो ढूंढ के लेके आई है उसके लिए। तो तभी तन्नू बोलते कि तेरी चैन खो गई थी, ये तो तेरी वही है ना जो तेरी मॉम ने दी थी तुझे। तेरी चैन खो गई थी कब, तूने बताया भी नहीं हमें ऐसे किसी को, हम ढूंढवा देते। तो शर्वरी अब पहले बोलने वाली होती है, पूरा कंप्लेन करने वाली होती है, अच्छा तुमने मेरी बात सुनी थी, कल कितनों के पास मैं गई थी, सबके पास आई थी तुम्हारे पास बोलने के लिए, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर वो सोचते ही बस रुक जाती है और बोलती नहीं है, और कहते छोड़ कुछ नहीं, बस वो मैं थोड़ी टेंशन में थी, मुझे मिल नहीं रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे माइंड में आया नहीं, और दित्या उस वक्त साथ में थी तो उसे पता चल गया था। तो कहते हैं अच्छा चलो अच्छी बात है। ओहो क्या बात है, तेरे लिए इतना कुछ किया जा रहा है, क्या बात है। अब तो ये लग रहा है कि दो तरफा टाइप है शायद, है ना। तो सारे फ्रेंड्स उसके से छेड़ने लग जाते हैं, और फिर से वापस से शर्वरी के फेस पे स्माइल आ जाती है। और तभी जो उनकी एक फ्रेंड होती है वो बोलती कि यार अब तो क्लियर है यार, सब कुछ कर दे, अच्छे से प्रपोज कर दे तो उसे मान जाएगी मुझे लग रहा है। तो शर्वरी कहती कि मुझे भी लग रहा है कि मुझे कर देना चाहिए प्रपोज। तो तभी कुछ फ्रेंड्स बोलते कि एक बार थोड़ा कंफर्म और हो जा, पहले तो ये पता कर कि कहीं वो होमोफोबिक तो नहीं है ना, कहीं ऐसे ही बेइज्जती गिरा ले अपनी, थोड़ा टाइम दे समझ कि क्या रिस्पॉन्स देने वाला है, एकदम से ना जा। तो वो भी समझती है और फिर सोचती है कि कुछ ना कुछ करेगी वो। तो ये लोग भी अब आगे अपनी क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर देते हैं लगानी, और देखते देखते ही एंड आ जाता है कॉलेज डे का भी। और यहाँ पर अब जब बाहर निकलते हैं, दित्या जा रही होती है, अब तो वो वेट करने लग जाती है शर्वरी का ही, उसे पता ही है कि रोज़ ही आती है। तभी ही शर्वरी भागते भागते आती है इसके पास और बोलती है सॉरी सॉरी मैं लेट हो गई। तो बिना उसकी तरफ देखते ही आराम से बिल्कुल बोलती है दित्या कि टाइम पे आती कब हो तुम, हमेशा लेट ही होती हो। लेकिन शर्वरी सुन लेती है, क्या कहा था तुमने, क्या कहा, कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, नथिंग, नहीं मैं लेट होती हूँ, हाँ रोज़,
रोज कब लेट होती हूँ मैं? टाइम पे नहीं आती कभी? आती हो, रोज आती, तुम टाइम पे ही आती हो, बिल्कुल टाइम तो पे अब ये लोग बाहर की तरफ इकट्ठे जा रहे होते हैं, तभी थोड़ा सा शर्वरी डरते डरते पूछती है कि अच्छा मैं एक बात पूछूं तुमसे? तो देखते हैं उसकी तरफ और कहते हैं तो शर्वरी कहती कि अगर अगर नहीं मतलब मेरी मेरी एक फ्रेंड है। तो हाँ, तो मेरी जो फ्रेंड है ना, हाँ, वो किसी को पसंद करती है, तो गुड फॉर हर। हाँ, लेकिन दिक्कत है एक। क्या दिक्कत है? वो जिसको पसंद करती है ना, वो एक लड़की है। तो क्या? तो जो मेरी फ्रेंड है वो भी लड़की है। हाँ, तो वो लड़कियों के एक लड़की को पसंद करती है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? मुझे क्या दिक्कत होनी है? दिक्कत होनी होगी उनको, पता कि उन्हें दिक्कत है या नहीं है, मेरा क्या लेना देना। I mean, अगर तुम मेरे प्लेस पे होते और तुम्हारी कोई बिल्कुल क्लोज फ्रेंड होती जो किसी लड़की को पसंद करती हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत, कुछ अजीब नहीं लगता तुम्हें? अजीब क्या लगना है, आजकल तो नॉर्मल है ना सब। मुझे ही 2-3 लड़कियों के आए हैं प्रपोजल। क्या? 2-3 लड़कियां? वो एक लड़की आई थी उसके बाद भी दोबारा आई हैं? नहीं, उससे पहले की बात। हाँ, खबरदार अगर किसी ने प्रपोज किया और तुमने मुझे नहीं बताया तो, और तुमने हाँ करने की भी सोची भी तो। ओके, भड़क क्यों रही हो तुम? जब देखो भड़कती रहती हो। वैसे दिक्कत क्या है? अगर कर भी लिया मैंने एक्सेप्ट तो? थोड़ा सा नोटी होते हुए बोलती है दित्या शर्वरी की तरफ। तो क्या हो जाएगा उससे? तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ? तो शर्वरी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है दिक्कत, बस है, बस नहीं करोगी तुम एक्सेप्ट? क्यों नहीं करूँगी, कर लूँगी मैं तो। ऐसे कैसे कर लोगी? तुम मुझे पसंद नहीं ना करती? तुम्हें कैसे पता कि मैं पसंद नहीं करती? तुम करती हो किसी को पसंद? मैं क्यों बताऊँ? अरे बताओ, क्यों बताऊँ? दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, मुझे पता होना चाहिए। ऐसा ठीक है, बट मेरा मन नहीं है बताने का। और वो ऐसे बोल के आगे चलने लग जाती है। एंड शर्वरी की तो पहली एक सेकंड के लिए दुनिया हिल गई कि यार एक गलती से भी किसी को पसंद ना करती हो, और वो एकदम से जाती है उसके पीछे रहती है। ओ हेलो, बात पूरी करो, बताओ मेरे को। पेन के साथ मैं तुम्हारी सीनियर भी हूँ, समझ में आई? तो ढंग से थोड़ा रिस्पॉन्ड करो मेरी बातों को। अच्छा, सीनियर हो तो सीनियर की तरह रहा भी करो ना। क्या जूनियर के साथ बार बार तुम दिखती रहती हो? क्या सोचेंगे तुम्हारे सीनियर्स वाले, गैंग वाले? शट अप। कोई किसी बात का सीधा सीधा आंसर नहीं दे सकती तुम? जब देखो बात घुमानी होती है तुम्हें और मेरे ऊपर ही लाना होता है। और ये सब देख के जो देता है उसको हंसी आ रही होती है, वो हल्का हल्का हंस रही होती है। तो कहते हैं अभी दांत क्या फाड़ रही हो, बताओ मेरे को चुपचाप जल्दी से। कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? तो दित्या थोड़ा आगे झुकती है क्योंकि शर्वरी की हाइट थोड़ी छोटी है, और उसकी आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल क्लोज होती है उनकी आंखें, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी क्लोज नहीं, थोड़ा सा ही डिस्टेंस होता है दोनों की आंखों के बीच में। और वो कहती है कि हाँ, पसंद है मुझे कोई। और आंखों में देखते वक्त ही तो खो गई थी हमारी शर्वरी। वो खोई खोई आवाज़ में बोलती है कौन कौन है? तो दित्या कहती है तुम। और जैसे ही बोलती है शर्वरी की आंखें बड़ी और उसकी हार्ट बीट फास्ट, और हल्की हल्की बस उसके फेस पे स्माइल आने ही वाली होती है तभी पीछे हो जाती है दित्या और बोलती है तुम जान के क्या करोगी?
बताओ ना मुझे, कौन हो, किससे प्यार करती हो तुम? मैं अपने परिवार से। और है एक स्पेशल पर्सन। कौन है वो? बोलो ना, जल्दी बोलो यार। मैं खुद। क्या? हाँ, खुद से प्यार करना चाहिए ना, मैं खुद से प्यार करती हूँ। और तो कोई नहीं है? नहीं, अब तक तो नहीं। हाँ फिर ठीक है। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? ठीक क्यों है, बताना ज़रा। वैसे ही, बस अच्छा है ना, मैं भी सिंगल तुम भी सिंगल। हाँ तो तुम तो ऐसे बोल रही हो, मैं भी सिंगल तुम भी सिंगल, दोनों मिंगल हो जाते हैं। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरा नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं था मेरा। रिलैक्स रिलैक्स, पता है मैं मजाक कर रही थी। हाँ ठीक है। टाइम देखो मैडम, तुमने जाना नहीं है क्या? आज छुट्टी है तुम्हारी? छुट्टी नहीं, क्यों छुट्टी क्यों है? टाइम देखो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, शिट यार, मैं रोज क्यों लेट हो जाती हूँ। जाना होगा मुझे, बाय बाय बाय। और वो ऐसे ही करके जल्दी से भागती है अपनी स्कूटी की तरफ और चली जाती है अपने कैफ़े की तरफ। और यहाँ पर दित्या भी वो अपने घर की तरफ जाती है। दित्या के फेस पे आज बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्माइल होती है, आजकल होने लगी है, आज नहीं वैसे। तो वो घर जाती है, नॉर्मल डे होता ही है। एंड जो उसकी मॉम है, मेनली ये बात उसकी दीदी स्टार्ट करती है और वो पूछती है कि तुमने उसको इनवाइट नहीं किया अभी तक, शर्वरी को, डिनर के लिए? तो उसकी मॉम भी उसकी तरफ देखने लगती है, हाँ बुलाया नहीं तुमने उसे? तो शर्वर दित्या कहती है, भूल गई मैं। हाँ तो ठीक है, तो अभी कॉल कर दो, बुला लो उसे, आ जाएगी डिनर पर। तो दित्या कुछ करती नहीं है, तो उसकी मम्मी और उसकी दीदी उसकी तरफ देखते हैं कि करो। तो शर्वरी उनकी तरफ देखती है बहुत मासूम वाली नजरों से और कहते हैं कि मेरे पास नंबर नहीं है उसका। क्या? ये रिएक्शन होता है दोनों, माँ का और बहन का। तुम्हारे पास अभी तक नंबर नहीं है? तुम फ्रेंड्स हो? हाँ, कभी नीड ही नहीं पड़ी। मैं कौन सा कॉल पे बात कर सकती हूँ, आपको पता तो है। हाँ लेकिन चैट तो करती हो, यूज़ तो करती हो फ़ोन। ऐसे कैसे यार, तुम कैसे दोस्त हो यार? तो झगड़ते रहते हो एक टाइम पे बिल्कुल, और अभी तुम्हारे पास नंबर भी नहीं है, बहुत गलत बात है। अरे तो नहीं रहा यार, तो इसमें ऐसे क्यों बोल रही हो आप? अब कल जाते ही सबसे पहले तो उसका नंबर लेना और उसे इनवाइट करना है घर पे डिनर के लिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है, कर लूँगी। याद से भूल मत जाना। ओके, अब मैं खा लूँ खाना? हाँ हाँ, खाओ खाओ। शर्वरी भी अपने शिफ्ट के बाद घर पे जाती है। आज उसका मूड बहुत हैप्पी सा होता है, और जो मिस्टर कपाड़िया थे उनको भी चैन की सांस आती है कि बैक तो नॉर्मल हो गई है हमारी शर्वरी, क्योंकि लास्ट टाइम तो खोई खोई सी थी और अजीब सा ही उसका फेस हो रखा था, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज शर्वरी घर पहुँचते पहुँचते अच्छा खासा थक गई थी, एंड वो जाते ही सोफे के ऊपर पड़ जाती है बिल्कुल ही। और इसका भाई आता है उसको छेड़ने के लिए, और शर्वरी जोर से खिंचा के लगाती है उसको, बेचारे को पड़ जाती है मार, और वो फिर चुपचाप चला जाता है मुंह बना के। लेकिन वह उसकी मॉम आती है, उसको खाना देती है, पूछती है उसका दिन कैसा रहा सब, और उसके बाद वो चली जाती है अपने रूम में, जाके सीधा बेड पर लेट जाती है। आज उसका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बस वो बेड पर लेटती है और आंखें बंद करती है। उसे फिर से दित्या का ख्याल आता है और उसका मन करता है कि अभी वो उससे बात करे, तो वो एकदम से अपना फ़ोन उठाती है और डायल लॉक खोलती है। तभी उसे याद आता है, शिट, मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। क्या करती रहती है तू शर्वरी, तूने अभी तक उसका नंबर ही नहीं लिया। पहले ले लिया तो अभी तक बात कर रही होती तू उससे। हाँ
और वो एकदम से फ़ोन अपना बेड पर ही पटकती है और पिलो को अपने सर के ऊपर लेकर लेट जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि थोड़ी देर में ही उसको नींद आ जाती है क्योंकि वो थक गई थी अच्छा खासा। सो अब जल्दी जल्दी से नेक्स्ट डे ले आते हैं। तो नेक्स्ट डे आता है, सुबह सुबह आराम से अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठती है हमारी शर्वरी उसके फेस पर अभी भी स्माइल होती है जैसे उसने कुछ अच्छा सपना देखा था। क्या देखा था वो तो अब हमें नहीं पता, लेकिन सुबह सुबह ही उसका मूड अच्छा था जिससे उसे फील हो रहा था कि आज का दिन अच्छा जाने वाला है उसका। देखते हैं। और उधर दूसरी साइड अगर हम देखें तो जल्दी से बेड पर हमारी दित्या उल्टी होकर सो रही है, यानी कि उसकी बैक ऊपर की तरफ है और चेस्ट बेड की तरफ, और वो सो रही है आराम से। कहाँ पैर जा रहे हैं उसके कुछ नहीं पता। पीछे से आती है उसकी दीदी और ये धड़ाधड़ पिलो फाइट जो दित्या के ऊपर खेली जाती है। दित्या एकदम से उठती है और कहती क्या हो गया। बेचारी के बाल सारे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे हो गए थे। क्या कर रहे हो, क्यों सोने दो ना मुझे। तो दित्या की दीदी बोलती क्या है, उसकी आंखें पहले अपने हाथों से खोलती है और उसे देखने के लिए बोलती है और फिर बोलती है कि उठ जा, टाइम देखा है, वो देख। उसका फेस पकड़ के वो दूसरी तरफ घड़ी की तरफ करती है, कहती देख टाइम, कॉलेज नहीं जाने का तुम्हें। तो अब जैसे ही टाइम देखती है दिखते हो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, फिर दूसरे पल ही थोड़ी छोटी हो जाती है और फिर कहती है कि कोई बात नहीं, आज मैं छुट्टी लेती हूँ, मैं घर सो रही हूँ, मैं को नहीं जाना। ओह नहीं 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 नहीं, छुट्टी नहीं लेनी। किस बात की छुट्टी, बिना बात की कोई छुट्टी नहीं लेनी। खड़ी हो, तुम्हें ही शौक था ना कॉलेज में जाने का, चलो जाओ अब। हाँ दीदी बट एक छुट्टी तो ले सकते हो ना। नहीं नहीं नहीं, उठो। और जल्दी से बस खींच के उसे उठाती हैं और भेज देती है वॉशरूम। और भी फिर रेडी होती है, होना ही पड़ता है उसे, कोई ऑप्शन होता नहीं है उसके पास। वैसे सच में यार सुबह वाली नींद सबसे बेस्ट होती है। रात को वाली जो नींद आती है उससे तो कई गुना अच्छी सुबह की जो नींद होती है और जो खराब होती है ना, बस ऐसे बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। खैर उठना तो सबको पड़ता ही है। तो अभी चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो दित्या जब जाती है वॉशरूम के अंदर उसे नहीं पता चलता और नींदों में तो होती है वो, तो हल्की नींद में उसे पता नहीं चलता और उसका पैर फिसल जाता है और वो बड़े गंदे तरीके से गिरती है। आज का दिन ही खराब है, तो जाने का मन नहीं, ऊपर से दीदी धक्का कर रही है और लग भी गई यार, मुझे जाना ही नहीं था कॉलेज। तो एक तरफ यहाँ पर हमारी शर्वरी कह रही है कि उनका दिन अच्छा जाने वाला है और दित्या कह रही है कि उनका दिन बेकार जाने वाला है। तो देखते हैं किसका दिन कैसा जाएगा। फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। अब सीधा कॉलेज पे हम जंप मार लेते हैं। कॉलेज में जाते हैं सुबह हमेशा की तरह। अब वेट करती है दित्या उसका शर्वरी का और थोड़े ही टाइम में आ भी जाती है शर्वरी। बट आज तो दित्या के पास टॉपिक होता है कुछ बात करने का, उसे इनवाइट जो करना था शर्वरी को, तो वो थोड़ा सा एक्साइटेड थी, शो नहीं होने देती वो अलग बात है। खैर तो तब आ जाती है शर्वरी और नॉर्मल इनकी टॉकिंग स्टार्ट होती है। शर्वरी जो है दित्या के लिए एक चॉकलेट लेके आई थी। देख लो नया बंदा प्यार में है तो उसका मन होगा देने का, तो दे रही है। तो कंफ्यूज थी दित्या कि ये मुझे चॉकलेट क्यों दे रही है। खैर वो ले लेती है बिकॉज शी इज़ अ फूडी, उसे बहुत पसंद है खाना। तो दित्या जो है उसी वक्त खाने लग जाती है चॉकलेट और वो इस तरह से खाने लगती है कि नॉर्मली जो पीस होता है चॉकलेट का वो तोड़ के खाते हैं ना, वो डायरेक्ट सीधा बाइट करके खाने लग गई। तो शर्वरी देखती है और हंसने लग जाती है क्योंकि शर्वरी पीस तोड़ के खाती थी तो उसने नहीं देखा था। तो दित्या कहती है क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। दित्या कहती है कि तो क्या हो गया इसमें, क्या दिक्कत अगर मैं ऐसे खा रही हूँ तो क्या गलत है इसमें, तुम्हें खानी थी क्या। तो शर्वरी देखती है दित्या की तरफ और फिर कहती है कि खानी तो नहीं थी
बट अब खा लूँगी। और वो एकदम से बिना देरी लगाते हुए चॉकलेट अपनी तरफ कर दिया और जहाँ से उसने बाइट किया था वहीं से ही बाइट करके खा लेती है। और दित्या की आंखें हो जाती है बड़ी कि झूठा क्यों खा लिया तुमने। तो दित्या कहती दूसरी साइड से दे देती मैं तुम्हें, यहाँ से क्यों खाया। हाँ तो क्या हो गया, और मेरा झूठा खाना तो प्यार बढ़ता है झूठा खाने से, तुम्हें पता नहीं है। हाँ तुम्हारे साथ प्यार बढ़ा के करूँ क्या मैं। अरे मुझसे ही तो प्यार बढ़ाना है सेनोरिटा। क्या मतलब, कुछ नहीं, खाओ तो खाओ। और फिर से थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है दित्या। एंड हमारे जो शर्वरी थी उसके फेस पे तो बहुत बड़ी बड़ी सी स्माइल थी, वो बहुत खुश थी। तो अभी चॉकलेट खाते खाते याद आता है दित्या को कि उसे इनवाइट करना था शर्वरी को। हाँ बैकग्राउंड नॉइस मुझे पता बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं बाहर हूँ इसलिए, ठीक है तो झेल लो। खैर तो वो बोलती है शर्वरी को कि वो मम्मी ने इनवाइट किया था तुम्हें, मुझे तुमसे बात कर रही तो तुमने ही बोला होगा ना। आई मीन क्यों, मतलब कुछ पार्टी वार्टी है क्या, तुम्हारा बर्थडे है। नहीं वैसे डिनर पर इनवाइट किया है। अच्छा सच्ची, ओके आ जाऊँ मैं, कितने बजे आना। तो वो टाइमिंग वगैरह बता देती है। तो वैसे तुमने तो नहीं बुलाया है ना, आंटी ने बुलाया। हाँ तो एक ही बात है, उन्होंने बुलाया मैंने बुलाया, आना तो मेरे ही घर है ना। हाँ तो एक बंदे की खुद की इच्छा होती है कि तुम मुझे बुला रहे हो, तुम्हारी इच्छा है कि मैं आऊँ तुम्हारे घर, और एक है कि मम्मी ने बोला है इसलिए मैं बोल रही हूँ, फ़र्क होता है। हाँ तो हाँ मैं भी चाहती हूँ तुम आओ मेरे घर। सच्ची, हाँ ओके। तो चलो अब तुमने मुझे इनवाइट किया तो मैं भी तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। मैं नहीं जा रही कहीं पे। अरे सुन तो लो, नहीं मेरे को नहीं आना, मैं नहीं आ रही। सुन तो लो मेरी बात, मैंने कहा आज ब्रेक टाइम में तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठोगी, हम लोग साथ में बैठेंगे ठीक है लंच के लिए। तो देते कि क्यों, नहीं मुझे नहीं बैठना। नहीं मैं अकेली ठीक हूँ। नहीं ना, अब मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे घर तो तुम्हें भी मेरे फ्रेंड से मिलना होगा, ठीक है ना। बट क्या ज़रूरत है इसकी, तो पता तो है मैं नहीं बोलती हूँ इतना। आई नो, तो वही तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें इंटरेक्ट करना आना चाहिए ना, इसलिए लेके जा रही हूँ। कोई और बात नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आज लंच तुम हम सबके साथ करोगी, समझ में आ रही है। और अब मैं जा रही हूँ, बाय। और तुम भी जाओ, बेल बज गई है। हाँ ओके। और यहाँ से ये दोनों चले जाते हैं अपने अपने क्लासेस में। आज ये लोग कंबाइंड लेक्चर में भी जो है साथ में बैठते हैं। एज़ यूजुअल पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान शर्वरी का दित्या पर था, और दित्या परेशान हो रही थी लेकिन वो इतना माइंड नहीं करती है क्योंकि उसे भी शर्वरी की बकबक बहुत पसंद होती है। सो ऐसे ही करते करते अब आ जाता है ब्रेक टाइम, और ब्रेक टाइम में अब दित्या आती है, वो अपनी सीट पर ही बैठी होती है। और शर्वरी और उसके पूरे जो भी फ्रेंड्स वगैरह वो आके अपनी टेबल पर बैठते हैं। शर्वरी देखते हैं इधर उधर, कहाँ गई, आई नहीं अभी तक। तो देखते कि वो अभी भी अपनी सीट पर बैठी है, तो उसे बुलाते हैं इधर, वो आने से मना कर रही होती है। तो शर्वरी खुद जाती है उसके पास और उसका हाथ पकड़ के लेकर आती है। और जैसे ही लेकर आती है तो उसके फ्रेंड्स ओहो करने लग जाते हैं। तो दित्या तो ऐसे ऑकवर्ड थी, तो शर्वरी कहती है अपनी आंखें दिखा के, चुप, क्या है, क्या कर रहे हो, ओहो। अरे जगह बनाओ, आज दित्या से भी तुम्हें अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो आज दित्या भी हमारे साथ खाएगी, और फिर बहुत स्पेशली दित्या के लिए सीट बनाई जाती है। दित्या को थोड़ा अजीब लगता है बट धीरे धीरे अब क्या कर सकती है, वो शर्वरी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। तो दित्या भी अब वहाँ पर बैठ जाती है, साथ में ही बैठती है हमारी शर्वरी। तो शर्वरी कहती है कि सो दित्या ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम्हें इन सब के नाम तो पता ही होंगे, आते ही रहते हैं तुम्हारी क्लास में। तो दित्या जो अपना सिर हाँ में हिलाती है, एंड तभी फिर वो अपने फ्रेंड्स को बोलती कि सो ये है दित्या। हाँ हमें भी बहुत अच्छे से पता है कौन है ये। तो
शर्वरी हल्का सा ब्लश करने लग जाती है और चुप होने के लिए बोलती है उन्हें। तो तभी तनु कहती है कि हेलो दित्या, क्या बात है? शर्वरी के साथ तो बहुत अच्छे से बात कर लेती हूँ, मैंने देखा है तुम्हें। हमारे साथ भी कर लो, कुछ हमें भी बताओ अपने बारे में। हमारे साथ भी बैठ जाया करो, कभी अकेले अकेले बैठी रहती हो। तो दित्या कहती है कि मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है मैम। ओके ओके, समझ गए, तुम इंट्रोवर्ट हो, हमें पता है, पूरे स्कूल को ही पता है, सॉरी कॉलेज को ही पता है। चलो अपने बारे में ना से शर्वरी के बारे में बता दो कुछ। तुम्हें शर्वरी कैसे लगी? उसके साथ तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई? तुम्हें अकेला रहना ही पसंद है तो दित्या थोड़ा सा देखती है शर्वरी की तरफ और फिर बोलती है ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो बस ये मेरे पीछे पीछे पड़ी रहती थी, तो बस मुझे आदत हो गई है इसकी। ओह देख लो यार शर्वरी, कोई वैल्यू ही नहीं है, आदत हो गई है तुम्हारी। हाँ तो अब ऐसी आदत हो गई ना कि देख लेना, मैं ना हूँ ना जिस दिन मिस करेगी मुझे। अच्छा ऐसा है क्या दित्या? तो दित्या कोई जवाब नहीं देती है। तो तभी जो आदित्य है वो बोलता है कि एक मिनट, तुम इसे मैम कह रही हो, मुझे भी सर बोला था तुमने, तो लेकिन शर्वरी को तुम मैम नहीं बोलती। शर्वरी भी देखती है और कहती हाँ, तुमने मुझे आज तक एक बार भी मैम नहीं बोला, स्टार्टिंग से लेके अभी तक। अब जो है शर्वरी दित्य हमारे अनकंफर्टेबल से हो रही थी, उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे थे जिसके आंसर उसे खुद भी नहीं पता या वो देना भी नहीं चाह रही थी। तो मोहित ये सब देख लेता है और कहता है अच्छा अच्छा छोड़ भी दो उसे गाइस, अब ज़रा ऑर्डर कर ले हम। तो कहते हैं सारे, कहते हैं हाँ हाँ ऑर्डर करते हैं। लेकिन तनु को अभी भी चैन नहीं आ रहा था, तो तनु फिर से कहते हैं कि आज हमारी स्पेशल गेस्ट दित्या है ना, तो आज दित्या हम सबके लिए ऑर्डर करेगी, देखते हैं उसकी पसंद क्या है और हमें क्या क्या खिलाएगी वो। अब हमारा तो पता नहीं, लेकिन शर्वरी की पसंद तो पता ही होगी दित्या को, है ना? तो शर्वरी कहती है हाँ, मैंने बताया भी नहीं था इसे, और इसे पता था कि मुझे पाव भाजी पसंद है। ओह अच्छा, रियली? अच्छा तो चलो, इसका कैसे पता, ज़रा बताना हमें। क्या बात है दित्या, बड़ी नज़र रखी जा रही है शर्वरी पर। तो दित्या कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट नोटिस कर लिया था मैंने। तो दित्या कह ही रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली मैंने नोटिस कर लिया था। तो तभी जो मोहित होता है वो कहता है अच्छा, तो हमारी पसंद का भी गेस कर लिया होगा तुमने, बताना हमें क्या क्या पसंद है। तो अब दित्या एक बार नज़रें घुमा के उन सब की तरफ देखती है और फिर एक एक की तरफ नज़रें कर मतलब उसकी तरफ देखकर उसकी डिश बता देती है वो। जैसे कि देखती है एक पर्सन की तरफ और कहती है कि डबल चीज़ सैंडविच, फिर अगले पर्सन की तरफ देखती है और कहती है मैं कालू टिक्की, और साथ साथ ही जो वेटर होता है वो उन सब उसको वो नोट करवा रही होती है, देख उन लोगों की तरफ रही होती है जिनकी जो फेवरेट डिश है उसके हिसाब से वो बोल रही होती है। ऐसे ही करते करते आगे बोलती है वो रवा डोसा, इडली, वेज सैंडविच, पाव भाजी, और फिर अपना खुद का बोल देती है वेज बर्गर। अब ये वेटर तो ऑर्डर लेकर चला जाता है, लेकिन अब सबकी बोलती बंद हो जाती है और आंखें खुली होती है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दित्या को उन सब की पसंद का भी पता होगा। वो देखते हैं एक बार शर्वरी की तरफ कि तुमने बताई है, तो शर्वरी भी उनका आंखों से किया हुआ क्वेश्चन समझ जाते हैं और अपनी गर्दन ना में हिलाते हैं कि नहीं मैंने नहीं बताया। तो अब सबको मिस्टीरियस लगती है दित्या, और दित्या आराम से बिना अब किसी की तरफ देखते हुए अपने हाथ फोल्ड करके ऐसे बैठ जाती है। तो फिर से अब मोहित बोलता है कि तुम्हें कैसे पता ये सब? मैंने पहले ही कहा था, नोटिस किया था मैंने सबको। इसके बाद तो सारे चुप ही हो जाते हैं और पंगे लेने का सोचते नहीं है। और शर्वरी सोच रही होती कि मुझे लगा था सिर्फ मुझे नोटिस किया, तो सबको ही नोटिस करके बैठी है। फिर थोड़ी देर में इनका खाना भी आ जाता है, लेकिन अब इनके बेंच पर पूरी पिन ड्रॉप साइलेंस थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो थोड़ा ऑकवर्डनेस आ ही रहा था। इसलिए वो दूर करने के लिए शर्वरी बोलते कि अरे हाँ सच, राघव तुम म्यूज़िक ग्रुप हैंडल कर रहे हो ना फेस्टिवल के लिए? तो कहते हाँ कर रहा हूँ। तो कहते अरे
तुम्हें पता है दित्या इतना अच्छा म्यूजिक प्ले करती है। दित्या देख नहीं रही थी अभी उसकी तरफ, वो खा रही थी तो उसे पता नहीं था कि क्या बात चल रही है। क्या? दित्या? बट दित्या तो सुन नहीं सकती ना। हाँ लेकिन वो बहुत बहुत अच्छा पियानो बजाती है, मैंने खुद सुना है। सीरियसली मुझे नहीं पता कैसे ट्रेनिंग ली है, लेकिन सच में है ना दित्या। तो दित्या दित्या का तो ध्यान ही नहीं आता, वो दित्या को हिलाते हुए कहते क्या। तो राघव पूछता है दित्या से कि तुम्हें म्यूज़िक की नॉलेज है। तो दित्या सबकी तरफ देखती कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, फिर वो अपना सर हाँ में हिला देती है। और फिर दोबारा पूछता है राघव कि तुम्हें पियानो बजाना आता है। तो फिर से हाँ हिला देती है अपना सिर हाँ में। रियली कब से सीख रही हो तुम म्यूज़िक? तो वो देखते हैं शर्वरी की तरफ, क्योंकि वो इतना बोलने की उसे आदत है नहीं। तो 12 साल। 12 साल! सबकी हैरानी वाली जो थी नज़रें थी और दित्या को देख रही थी। तो वो पूछता कि इतने साल से तुम सीख रही हो, बट कैसे? तुम तो सुन नहीं सकते ना। हाँ स्टार्टिंग से ही थोड़ा इंटरेस्ट था। फिर मुझे मेरे जो गुरुजी हैं वो मिले और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बिना सुने हुए भी फील करवा कर सारे नोट्स पकड़ना सिखाया और अब मुझे अच्छी खासी नॉलेज है म्यूज़िक की। वाह रियली ग्रेट यार, कभी सुनाना तुम भी। तो ऐसे करके नीचे देखने लग जाती वापस खाने की तरफ। तो तभी शर्वरी कहती है, अब जैसे शर्वरी कुछ कहने लगती है तो वो हिलती है, तो फिर पता चल जाता है दित्या को। देखती है शर्वरी की तरफ, तो शर्वरी कहती है कि अच्छा तुम फेस्टिवल में जो है ग्रुप बैंड में ले लो ना, शर्वरी को दित्या को ले लो। मैं प्रॉमिस करूँ बहुत अच्छा करने वाली है, तुम आँख बंद करके ले लो। तो राघव कहता है लेकिन फर्स्ट ईयर के अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स। अरे कुछ नहीं होता, क्या किसी को पता चलना है, ले लेना ना, करो करो ले लो। ओके नो प्रॉब्लम। तो दित्या देखते शर्वरी की तरफ और ना में गर्दन हिलाते कि नहीं उसे नहीं करना। शर्वरी देखती है लेकिन फिर कहते चुप रहो तुम, और उसे चुप करके बैठा देती, करोगी तुम ठीक है ना। तभी तन्नू कहते कि हाँ हाँ शर्वरी तू भी गा ले गाना उसके साथ, वो पियानो बजाएगी तू गाना गा लियो ठीक है ना। तो शर्वरी कहती है हाँ मुझे जैसे बड़ा गाना आता है ना। तो तभी आदित्य कहता है हाँ इसको गाना गाना नहीं आता। दित्या की तरफ देख के बोलते कि इसे गाना गाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन आवाज़ इसकी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। अगर लेकिन गाना गाना नहीं आता इसे, गाना गाना आता था ना, आवाज़ तो इतनी प्यारी है इसकी, कितना अच्छा कर सकती थी ये। दित्या जब सुनती है ये और फिर वो शर्वरी की तरफ देखने लगती है और जैसे कि शर्वरी बस ऐसे कहते हैं ना कि हाँ बस सब क्या कुछ भी बोलता रहता है, वैसे कर रही थी दित्या। बहुत एकदम बस फोकस से शर्वरी की तरफ देख रही थी और उससे अब वो रियलाइज़ हो रहा है कि वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है, किसी की आवाज़ नहीं सुन पा रही है। तब एकदम से सारे ही कुछ ना कुछ बातें करने लग जाते हैं, मतलब कोई ना कोई बीच में हर कोई बोल रहा था और एकदम से सारे बोल रहे, तो उसके लिए भी जो इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी उस वक्त कि कौन क्या बोल रहा है। वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी, वो बहुत लेट आउट सा फील कर रही थी बिल्कुल। ये मतलब होता ना, ये लोग सारे बातें कर रहे हैं और वो उससे ना कुछ समझ आ रहा है उनकी बातें, ना वो कुछ बोल रही है। बहुत कट ऑफ सा फील कर रही थी उस वक्त वो। और फिर बस शर्वरी की तरफ देख रही थी और मन में बस उसे रिग्रेट होता है अब पहले उसे कभी इतना फील नहीं होता था कि वो सुन नहीं सकती है। उसके घर वालों ने या उसके जो म्यूज़िक के गुरु है कभी फील नहीं होने दिया कि वो सुन नहीं सकती, लेकिन अब उसे वो हो रहा है कि वो शर्वरी की आवाज़ नहीं सुन सकती। उसने कभी सुनी नहीं शर्वरी की आवाज़। ऐसे ये लोग खाना खाते हैं, ख़त्म होता है, ब्रेक टाइम ख़त्म होता है, जाने लगता है सारे। तो शर्वरी और दित्या एक बार अकेले थोड़ा साइड में होते हैं, जा रहे होते हैं वापस। तो दित्या जो है शर्वरी से पूछती है
क्या सच में तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है? तो शर्वरी भी हंसते हुए बोलते कि हाँ, वैसे बहुतों ने मुझे बोला है ये सब। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, अच्छी है मेरी आवाज़। क्यों, तुम्हें नहीं लगती क्या? जैसे ही ये बोलती है वो, दित्या का फेस तो थोड़ा मतलब होता है ना कि स्ट्रेट सा हो जाता है, कि थोड़ा सा जैसे किसी चीज़ का दुख होना, वैसा सा फेस हो जाता है। और जैसे ही वो बोलती है, दित्या शर्वरी को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया, और वो इंस्टेंट रिग्रेट में जाती है और अपने वर्ड्स वापस लेना चाहती है। दित्या की नज़र तो नीचे हो ही गई थी, तो शर्वरी फिर उसके चिन से उसकी सर को ऊपर की तरफ करती है और बोलती है कि बट मेरी आवाज़ से ज़्यादा मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। देखो देखो कितनी अच्छी दिखती हूँ मैं, बताओ सुंदर नहीं हूँ मैं? कितनी हॉट लग रही हूँ मैं आज तो, है ना? तो नित्या हल्का सा स्मार्ट करती है और बोलते है कि खुद की तारीफ खुद ही करो। हाँ तो बताओ तुम, नहीं हूँ मैं सुंदर? और अब शर्वरी जो है बिल्कुल दित्या की आंखों में देख के ये क्वेश्चन पूछती है, और अब इन आंखों से वो आंखें हटा नहीं सकती थी दित्या, और उन आंखों में ही खोते हुए दित्या बोल देती कि बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत हूँ। ऐसे ही बोल रही होती है, तभी एकदम से कोई जा रहा होता है पीछे से और दित्या को धक्का लगता है और वो होश में आती है। एंड उसे लगता है कि क्या बोल दिया मैंने, और वो जल्दी से बोलते हैं क्लास में जाना, मैं जा रही हूँ, और वो अपना बैग लेके जल्दी से भाग जाती है। एंड यहाँ पे हमारी जो शर्वरी है उसका तो खुशी से क्या ही हाल हो रखा है भाई, वो तो 7वें आसमान पर है। उसका ब्लश ही नहीं रुक रहा था, सारे उसके गाल लाल लाल हो गए हैं और इतना ज़्यादा ब्लश कर रही है वो, इतना ज़्यादा खुश है, आई कांट एक्सप्लेन। तो अभी तो आगे का भी आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज टाइम ज़्यादा हो गया है। बाकी जो है, आई नो आज का एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग सा गया है, लेकिन आगे बने रहिएगा क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड थोड़े से होने वाले हैं, अच्छे से कह सकते हैं, या फिर थोड़े इंटरेस्टिंग से होने वाले हैं। शर्वरी अपने दिल की बात कहेगी दित्या से या नहीं, और कहेगी तो कब कहेगी, और अगर कह भी देती है तो दित्या का क्या जवाब होने वाला है? क्या वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त जाने की, तब तक के लिए टाटा, साइनिंग ऑफ।